जब जिंदगी के तपते हुए सहरा में इंसान नंगे पांव चल रहा हो और पैरों के छाले इसे कर्ब की इस इंतहा पर पहुंचा दें जहां जुबान से अल्फाज नहीं बल्कि सिर्फ सिसकियां निकलती है, तो वो एक सवाल जो हर टूटे हुए दिल की गहराई से उभरता है वो ये है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मेरा रब मुझे देख नहीं रहा, मेरी चीखें इसके अर्श तक नहीं पहुंच रही। ये वो लम्हा होता है जब इंसान को अपनी हस्ती रेजा रेजा होती महसूस होती है और इसे लगता है कि शायद वो इस कायनात में बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया गया है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। इंसान को मिलने वाली हर तकलीफ, हर आंसू और हर सदमा दरअसल एक गैबी पुकार है जो इसे इस दुनिया की आर्जी पनागाहों से निकालकर इस हकीकी सहारे की तरफ बुलाती है जो कभी नहीं टूटता। हम अक्सर अपनी महदूद अक्ल से ये समझते हैं कि खुशी अल्लाह की रजा है और गम उसकी नाराजगी। हालांकि अल्लाह पाक जिससे मोहब्बत करता है इसे आजमाइश की भट्टी में डालकर कुंदन बनाता है ताकि इसके अंदर छपी हुई वो रूहानी कुव्वतें बेदार हो सकें जिनका इसे खुद भी इल्म नहीं होता। दुनिया का यह दस्तूर है कि यहां सोना भी तभी चमकता है जब इसे आग में तपावा जाता है और हीरा भी तभी कीमती बनता है जब इसे तराशा जाता है। तो फिर एक मोमिन का दिल जो अल्लाह की मोहब्बत का मरकज है वो आजमाइशों की रगड़ के बगैर कैसे चमक सकता है। जिंदगी के मुश्किल हालात, माशी तंगी, अपनों की बेवफाई, किसी प्यारे का बिछड़ जाना, मुसलसल नाकामियां दरअसल अल्लाह की तरफ से भेजे गए वो पैगामात हैं जो हमें यह बताते हैं कि यह दुनिया तुम्हारा मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। जब इंसान के तमाम सहारे एक एक करके टूट जाते हैं और इसे हर तरफ अंधेरा नजर आने लगता है तभी इसे इस ई नूर की कद होती है जो उसके अंदर मौजूद है और वो अल्लाह की पुकार को सुनने के काबिल होता है। आजमाइश का असल राज ये नहीं है कि अल्लाह को तुम्हारे सब्र का पता नहीं, बल्कि वो तुम्हें तुम्हारे अपने हौसले और ज़र्फ से रोशनास करवाना चाहता है ताकि कल क़यामत के दिन तुम खुद देख सको कि तुमने अपने रब के लिए क्या कुछ बर्दाश्त किया और उसके बदले में तुम्हें कितना अजीम अजर मिल रहा है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, खौफ से, भूख से और माल और जान की कमी से, लेकिन खुशखबरी इन लोगों के लिए है जो सब्र करते हैं और जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो वो कहते हैं कि हम अल्लाह ही के हैं और हमें इसी की तरफ पलट कर जाना है। ये इकरार दरअसल इस बात की अलामत है कि बंदे ने अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी में फना कर दिया है और वो जान चुका है कि इसका मालिक इसके हक में कभी बुरा फैसला नहीं कर सकता। अक्सर हम जिन चीजों को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी महरूमी समझते हैं वो हकीकत में अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत होती है, क्योंकि वो हमें एक बड़े शर से बचाने के लिए किसी छोटी तकलीफ में मुब्तला कर देता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कड़वी दवा इसलिए पिलाती है कि वो तंदुरुस्त हो सके, वैसे ही हमारा रब हमें गमों की दवा इसलिए देता है कि हमारी रूह गुनाहों की बीमारी से पाक हो सके और हम उसके करीब हो सकें। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुनवे में ना फेंका जाता तो वो मिस्र के तख्त तक कभी ना पहुंचते, और अगर यकूब अलैहिस्सलाम की आंखें बेटे के गम में सफेद ना होती तो उन्हें वो विसाल यार नसीब ना होता जिसकी लज्जत तमाम दुनिया की नेमतों से बढ़कर है। तुम्हारी जिंदगी का वो गम जिसने तुम्हें मुसल्ला पर ला खड़ा किया और तुम्हारी आंखों से वो आंसू निकाले जो अल्लाह की याद में गिरे, वो तुम्हारी जिंदगी की तमाम खुशियों से ज्यादा कीमती है, क्योंकि इस गम ने तुम्हें तुम्हारे खालिक से जोड़ दिया है। इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो असबाब पर भरोसा कर लेता है और मुसब्बब अल असबाब को भूल जाता है। जब हमारे पास माल होता है तो हम समझते हैं कि यह हमारी मेहनत का सिला है, जब सेहत होती है तो हम इसे अपना हक समझते हैं, लेकिन जब अल्लाह ये असबाब छीन लेता है तो हमें एहसास होता है कि हम तो एक सांस लेने के लिए भी इसके मोहताज हैं। ये मोहताजी का एहसास ही बंदगी की मेराज है और यही वो मकाम है जहां अल्लाह अपने बंदे को अपनी कुर्बत अता करता है। कभी सोचा है कि अल्लाह तुम्हें क्यों रुलाता है? वो तुम्हें इसलिए रुलाता है ताकि तुम्हारे दिल की सख्ती खत्म हो जाए और तुम्हारा दिल इस मोम की तरह नरम हो जाए जिस पर अल्लाह की मोहब्बत का नक्श सप हो सके। वो तुम्हें इसलिए आजमाता है ताकि तुम्हारे अंदर से एमे खत्म हो जाए और सिर्फ एवो ई बाकी रह जाए। जब इंसान ये समझ लेता है कि जो कुछ हुआ वो अल्लाह की मर्जी से हुआ और जो होगा वो भी इसी की हिकमत से होगा, तो उसके दिल से हर किस्म का डर और खौफ निकल जाता है और इसे वो सुकून नसीब होता है जो दुनिया के किसी खजाने में नहीं मिलता। सब्र का मतलब ये नहीं कि तुम महज खामोश रहो, बल्कि सब्र तो यह है कि तुम्हारे दिल में अल्लाह से कोई शको ना हो और तुम्हारी जुबान पर हमेशा इसका शुक्र रहे। तवक्कल यह है कि तुम अंधेरी रात में भी इस बात पर यकीन रखो कि सूरज जरूर निकलेगा, क्योंकि तुम्हारा रब रात को दिन में और दिन को रात में बदलने पर कादिर है।
अगर आज तुम्हारा कारोबार ठप हो गया है, अगर आज तुम्हारे रिश्ते टूट गए हैं, अगर आज तुम तन्हाई की चुकी में पस रहे हो, तो याद रखो कि अल्लाह तुम्हें एक नई पहचान देने वाला है। वो पुरानी इमारत को इसलिए गिराता है ताकि वहां एक शानदार महल तामीर कर सके। तुम्हारी जिंदगी की ये टूटी हुई करचियां अल्लाह की नजर में बहुत कीमती है, क्योंकि वो टूटे हुए दिलों में बसता है। जब तुम सबसे कित कर उसके हो जाते हो तो वो कायनात की हर चीज को तुम्हारे कदमों में डाल देता है। आजमाइश का वक्त दरअसल अल्लाह से गुफ्तगू का वक्त है, ये इसकी तरफ रुजू का वक्त है, और ये इस बात के इम्तिहान का वक्त है कि तुम उसकी नेमतों से प्यार करते हो या इसकी जात से। ए वो इंसान जो दुखों के बोझ से थक चुका है, जरा अपने सर को सजदे में रख कर देख, तुझे महसूस होगा कि तेरा रब तेरे कितना करीब है। वो तेरे इन आंसुओं को भी गिनता है जो अभी तेरी आंख से गिरे नहीं, और वो तेरी उन दुआओं को भी सुनता है जो अभी तेरी जबान तक नहीं आए। वो तुम्हें कभी जाय नहीं करेगा, वो तुम्हें कभी रुस्वा नहीं करेगा। बस तुम थोड़ा सा इंतजार कर लो, क्योंकि अल्लाह का वदा सच्चा है कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। ये वक्त गुजर जाएगा, ये बादल छुट जाएंगे, और तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की वो बहार आएगी कि तुम अपने पिछले तमाम दुख भूल जाओगे। अपने रब से अच्छा गुमान रखो, क्योंकि वो वैसा ही है जैसा बंदा इसके बारे में सोचता है। अगर तुम सोचोगे कि वो रहीम है तो वो अपनी रहमत के दरवाजे खोल देगा, और अगर तुम यकीन रखोगे कि वो तुम्हें बचा लेगा तो वो तुम्हें आग के शोलों से भी सलामत निकाल लाएगा। ए अल्लाह, हम तेरे आजिज और कमजोर बंदे हैं, हम आजमाइशों का बोझ उठाने की ताकत नहीं रखते। आ इलाही, हमारे हाल पर रहम फरमा और हमारी मुश्किलात को आसानियों में बदल दे। आ परवरदिगार, हमें वो सब्र अता कर जो तेरे प्यारे नबियों का था, और हमें वो यकीन अता कर जो तमाम अंदेशों को खत्म कर दे। ए मालिक कायनात, जो दिल गमों से बोझल हैं उन्हें सुकून अता कर, जो आंखें नम हैं उन्हें खुशी के आंसू अता कर, और जो हाथ तेरी बारगाह में फैले हुए हैं उन्हें अपनी रहमत से भर दे। आ अल्लाह, हमें अपनी रजा में राजी रहने की तौफीक अता फरमा, और हमें कभी अपनी जात से मायूस न होने देना, क्योंकि मायूसी कुफर है और हम तेरे ही सहारे जीते हैं। ए गफूर व रहीम, हमारी खताओं को मुआफ फरमा और हमें दुनिया और आखरत में रुसवाई से बचा कर अपनी पनाह में ले ले। बेशक तो ही दुआओं को सुनने वाला और बेहतरीन बदला देने वाला है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, याद रखो कि अल्लाह की खामोशी का मतलब उसकी गफलत नहीं है, बल्कि ये वो खामोशी है जो एक माँ इस वक्त इख्तियार करती है जब वो अपने बच्चे को चलना सिखा रही होती है। वो देख रही होती है कि बच्चा गिर रहा है, इसे चोट भी लग सकती है, लेकिन वो इसे इसलिए नहीं उठाती कि अगर आज इसे गिरने ना दिया तो ये कभी अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सीख सकेगा। अल्लाह तुम्हें गिरने देता है ताकि तुम उठने का हुनर सीखो, वो तुम्हें प्यासा रखता है ताकि तुम इस इब्न हयात की कदर कर सको जो सिर्फ इसकी मारिफत में मिलता है। जब दुनिया तुम पर तंग कर दी जाती है और तुम्हारे अपने जिन पर तुम्हें नाज था वो तुम्हें बीच राह में छोड़ देते हैं, तो ये अल्लाह की गैरत होती है जो ये बर्दाश्त नहीं करती कि मेरा बंदा मेरे सिवा किसी और का मोहताज बने। इसलिए वो इन सहारा देने वाले हाथों को हटा देता है ताकि तुम बराह रास्त इसका दामन थाम लो। जिंदगी की इन तलखियों में जो मिठास छपी है वो सिर्फ वही चख सकता है जिसने अपनी अना को मार कर अपने रब के आगे घुटने टेक दिए हों, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी ओ में मर जाएगी इस दिन तुम्हारे अंदर वो सुकून उतरेगा जिसे दुनिया का कोई हादसा नहीं छीन सकेगा। तकलीफ का फलसफा समझने के लिए जरा इस किसान को देखो जो जमीन का सीना चीर कर इसमें बीज बोता है। बज़ाहिर जमीन जख्मी हो रही होती है और बीज मिट्टी तले दब कर अपनी हस्ती मिटा रहा होता है, लेकिन अगर वो बीज मिट्टी में ना दबता और अंधेरे की इस घुटन को बर्दाश्त ना करता तो कभी एक हरा भरा दरख्त ना बन पाता। तुम्हारी आजमाइश वो अंधेरा है जो तुम्हें एक नए जन्म के लिए तैयार कर रहा है। ये वो बोझ है जो तुम्हारी रुकी जड़ों को मजबूत कर रहा है ताकि जब तुम पर कामयाबी की बहार आए तो कोई तूफान तुम्हें हिला ना सके। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर अल्लाह रहीम है तो वो मासूमों को तड़पता हुआ क्यों देखता है। नादान इंसान ये नहीं जानता कि इस दुनिया का एक एक पिल आखिरत के तराजू में तला जा रहा है। वहां की एक घड़ी की राहत दुनिया के 100 साल के दुखों का मुदावा कर देगी, और इस वक्त बंदा तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में मेरी खाल कैंचियों से काटी जाती ताकि आज मुझे इससे भी बुलंद मकाम मिलता। जब तुम अपने खाली हाथों को देखते हो और अपनी महरूमियों का हिसाब लगाते हो तो शैतान तुम्हारे काम में वसवसा डालता है कि तुम अकेले हो, लेकिन इसी वक्त अपनी सांसों की आमद और रफ्त पर गौर करो। ये जिंदगी का तसलसल इस बात की गवाही है कि तुम्हारा रब अभी तुमसे मायूस नहीं हुआ और उसने तुम्हारे लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी रखा है।
अल्लाह पाक कभी भी किसी का कर्ज नहीं रखता। अगर उसने तुम्हारी आंख से एक आंसू लिया है तो वो इसके बदले तुम्हें वो मुस्कुराहट अता करेगा जो तुम्हारी रूह को सरशार कर देगी। आजमाइशों के इन थपेड़ों में कुश्ती को लहरों के हवाले कर देना ही दानिशमंदी है, क्योंकि जब तुम लहरों से लड़ना छोड़कर ना खुदा पर भरोसा कर लेते हो तो वो तुम्हें साहिल मुराद तक पहुंचा ही देता है। अपने दिल की बस्ती को अल्लाह के जिक्र से आबाद रखो, क्योंकि जिक्र वो ढाल है जो गमों के तीरों को तुम तक पहुंचने नहीं देती और तुम्हारे गिर्द एक ऐसा नूरानी हिसार कायम कर देती है जहां दुनिया की कोई परेशानी दाखिल नहीं हो सकती। जो लोग तुम्हें तुम्हारी गुर्बत और तुम्हारी नाकामी पर ताना देते हैं वो दरअसल अल्लाह के फैसले पर एतराज कर रहे होते हैं। इसलिए उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ, बल्कि उनके लिए हिदायत की दुआ करो, क्योंकि वो नहीं जानते कि आज जिस पत्थर को वो ठुकरा रहे हैं कल अल्लाह इसे किसी महल का सुतून बना सकता है। जिंदगी का हर हादसा एक सबक है और हर जख्म एक खिड़की है जिससे अल्लाह का नूर तुम्हारे अंदर दाखिल होता है। अगर ये जख्म ना होते तो तुम शायद कभी अपने रब को इस शिद्दत से ना पुकारते जैसे आज पुकार रहे हो। वो तुम्हें बार बार ठोकर इसलिए लगवाता है कि तुम जमीन की तरफ देखना छोड़कर आसमान की तरफ देखना शुरू कर दो, जहां से तुम्हारी तकदीर के फैसले होते हैं। याद रखो कि तुम इस रब के बंदे हो जो कान फी कौन का मालिक है। इसके लिए तुम्हारी कैंसर जैसी बीमारी, तुम्हारा करोड़ों का कर्ज और तुम्हारी बरसों की उदासी को दूर करना एक पिल का काम है। बस वो तुम्हारे अंदर वो यकीन देखना चाहता है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। ए अल्लाह के बंदे, अपनी हिम्मत को मत हारना, क्योंकि जब रात सबसे ज्यादा काली होती है तो इसका मतलब होता है कि सुबह बहुत करीब है। तुम्हारी दुआओं का वो जखीरा जो तुम्हें लगता है किराएगा गया, वो दरअसल अर्श के पास एक खजाने की सूरत में जमा हो रहा है जो ऐन इस वक्त तुम्हारे सामने आएगा जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। अल्लाह से मोहब्बत का दावा करना आसान है, लेकिन इस मोहब्बत को निभाना तब होता है जब वो तुम्हें आजमाइशों की आग से गुजारे और तुम कहो कि आ अल्लाह, अगर तू इसमें खुश है तो मैं भी इसमें खुश हूं। यही वो मकाम रजा है जहां पहुंचकर इंसान को कायनात की हर शय हेच नजर आने लगती है और इसे महसूस होता है कि असल बादशाही तो इसके पास है जिसके पास अल्लाह की याद है। अपनी जिंदगी के हर वरक पर सब्र की रोशनाई से अल्लाह का नाम लिखो, फिर देखो कि तुम्हारी दास्तान गम कैसे एक दास्तान अजीमत में बदलती है और कैसे रहती दुनिया तक तुम्हारा नाम एक मिसाल बन जाता है। आ इलाही, हमें इन लोगों में शामिल फरमा जो दुखों में मुस्कुराना जानते हैं और जो तेरी तकसीम पर कभी मोतरिज नहीं होते। ए रब्न करीम, हमारे ईमान को वो पहाड़ जैसी मजबूती अता करके कोई फितना और कोई परेशानी हमें तेरे रास्ते से ना हटा सके। आ अल्लाह, हमें वो आंख दे जो हर चीज में तेरी कुदरत को देख सके और वो दिल दे जो सिर्फ तेरे नाम की जरब से धड़के। ए गैब के खजानों के मालिक, हमारी तंगदस्ती को फराखी में, हमारी बीमारी को सेहत में और हमारी बेचीनी को इत्मीनान कल्ब में बदल दे। आ अल्लाह, हमारी इन तमाम माओं बहनों और भाइयों की लाज रख ले जो इस वक्त किसी भी कर्ब में मुब्तला है, और उन्हें वो खुशखबरी सुना दे जिसका वदा तूने सब्र करने वालों से किया है। आ अल्लाह, हमारी जिंदगी के तमाम अधूरे काम अपनी रहमत से पूरे फरमा और हमें इस हाल में मौत देना कि तो हमसे राजी हो और हम तेरे दीदार के मुश्ताक हों। आमीन बजा अल नबी अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।